औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से हट के कुछ साइंटिफिक लिहाज से एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मार्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, सियारा मरीख, ठीक है। इसको हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि मरीख पर पानी मौजूद है और मरीख पर ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं। तो आज हम उसी के लिहाज से एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जिस तरह कि हमें पता है कि ज़मीन पर हमारे पास डेल्टा नज़र आते हैं, डेल्टा हमें दिखाई देते हैं। डेल्टा वहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर नहरें, दरिया, समुंदर, नदी, नालियाँ और कुछ इस तरह की चीज़ें हों, यानी कि वहाँ पर पानी की मौजूदगी हो। तो इसी तरह हमें मरीख पर भी डेल्टा दिखाई दिया और वहाँ पर भी हमने कहा कि ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पर हम लोगों को कुछ पुरानी पहाड़ियाँ दिखाई दी और पहाड़ी जो है वो पुराने ज़माने के होने का पता बताती है, क्योंकि जो जो पहाड़ बनते हैं और टाइम गुज़रता जाता है तो उनके ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं और ये पहाड़ियाँ जो हैं अपनी शक्ल जो है चेंज करती रहती हैं, ऊपर की तरफ उभरती रहती हैं, उनकी लेयर्स बढ़ती जा रही होती हैं। और जहाँ पर भी आप लोगों को पहाड़ियाँ मिलेंगी, इसका मतलब है कि वहाँ पर एक पुराना ज़माना ज़रूर पाया जाता है और इनके फॉसिल से पुराने हालात के बारे में पता चलता है। और मार्स का एटमॉस्फेयर ज़मीन के एटमॉस्फेयर से थोड़ा ही मुख्तलिफ है, उसमें ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं हैं। उसकी रीज़न इसी बिना पर हम कहते हैं कि मार्स पर ज़मीन के असरात पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो रॉक्स हैं ये लेयर्स की शक्ल में होती हैं, जो कि जब इनके ऊपर हम शुआएँ फेंकते हैं तो ये कुछ ज़रात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर रिसर्च कर पाते हैं। अब हमने दूर से देखा था तो उससे हमें पता चला था कि मार्स के ऊपर कुछ शगाफ जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब शगाफ के पड़े होने का मतलब ये है कि कोई चीज़ जैसे ही मार्स के साथ टकराती है तो वो वहाँ पर एक शगाफ छोड़ देती है। तो जो ही वहाँ पर शगाफ मिले तो उससे उन लोगों ने आइडिया लगाया कि यहाँ पर ज़रूर ज़मीन के ज़िंदगी के आसार पाए जाते होंगे। उसके लिए रिसर्च स्टार्ट की। सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर मरीख पर पानी था तो कहाँ गया, क्योंकि अरबों साल पहले एक ड्रामाई अंदाज में सूरत हाल तब्दील हो गई थी और फिर सब कुछ बंजर हो गया था। ऐसे में सवाल पैदा हुआ कि पानी कहाँ गया। तो साइंसदानों ने इस बारे में एक जनरल में नए मफरूज़े को पेश किया। मुहक्किकीन ने बताया कि पानी का 30 से 99% हिस्सा मरीख में मौजूद मादनियात का हिस्सा बन गया है। ये तवील अरसा से चले आने वाले इस तस्वुर से मुख्तलिफ बात है, जिसके मुताबिक ये समझा जाता है कि मरीख पर पानी फ़िज़ा में उड़ गया। इस तहकीक का मरकज़ी मुसन्नफ़ा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में PhD की उम्मीदवार इवोशल्स हैं, जिनकी नासा मदद से ये तहकीक मंगल को एक साइंसी जरीदे में शाया की गई। उनका कहना है कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मरीख का ज़्यादातर पानी 3 अरब साल पहले मरीख की सतह का हिस्सा बन गया था और अब मरीख गुज़िश्ता 3 अरब साल से खुश्क है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीख की सतह पर इब्तदाई तारीख़ में जो पानी था वो एक अंदाज़े के मुताबिक अटलांटिक ओशियन यानी कि बहरुल काहिल की पानी की जो है निस्फ़ के बराबर था और वो पूरे सियारे को कवर करने के लिए काफ़ी था, जबकि उसकी गहराई 1.5 किलोमीटर तक थी। पानी ऑक्सीजन के एक हाइड्रोजन के 2 एटम्स के मिलने पर बनता है। आपको पता है H2O उसका फार्मूला है। तो हाइड्रोजन की एक शक्ल ड्यूटेरियम मरीख पर मौजूद है, जिससे यहाँ पानी के ज़िया का एक अंदाज़ा होता है। आम किस्म के पानी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हवा में तहलील हो जाती है। साइंसदानों के मुताबिक आम हाइड्रोजन के मुकाबले में हवा में पानी के बुखारात बनकर उड़ जाने से ड्यूटेरियम का बड़ा हिस्सा बाकी रह जाता है।
محققین نے ایک ماڈل استعمال کیا جو کہ ہائیڈروجن آئسوٹوپس اور مریخ پر پانی کی مقدار کو تحریک دیتا ہے۔ ایوا شلٹز کہتی ہیں کہ اس ماڈل کے اندر 3 اہم طریقہ کار موجود ہیں: برقانیت یا آتش فشانی کے عمل سے پانی کی آمد، ہوا میں پانی کا ضیاع اور مریخ کی پرتوں میں پانی کا ضیاع۔ یہ 3 وجوہات پیش کرتی ہیں۔ اس ماڈل کے ذریعے اور اس کے لیے ہائیڈروجن آئسوٹاپس ڈیٹا سیٹ کے ساتھ موازنے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کی کتنی مقدار خلا میں اور کتنی مقدار مریخ کی پرتوں میں ضائع ہوئی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ پانی کا زیادہ تر حصہ سیارے سے گیا نہیں ہے بلکہ اسی مختلف معدنیات میں کھپ گیا ہے جو پانی کو اپنے وجود کے لیے حصہ بناتے ہیں، جیسے کہ کلینز اور سلفیٹ وغیرہ۔ معدنیات کا حصہ بننے والا یہ پانی جو بظاہر بڑی مقدار میں موجود ہے، محققین کے مطابق مریخ کے مشن پر والے خلابازوں کے لیے پانی کا عملی ذریعہ بہرحال نہیں بن سکتا۔ پتھریلے ٹیلوں یا معدنیات کے اندر موجود پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ پتھر سے پانی کو نکالنے کے لیے اسے بہت زیادہ گرمائش پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال وہ یہی کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ان چیزوں میں کھپ گیا ہے اور وہاں پر پانی موجود ہے اور یہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں، لیکن اس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی، جس پر آنے والے وقت میں سوچ وچار کی جائے گی۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔